मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के हिंदी का 100 VVIOT लेकर आए हैं जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय लेते मैं स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हार मानना। क्या होता है? हार मानना। अगला क्वेश्चन आपका है, उल्टी गंगा बहाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तब परंपराओं के विपरीत कार्य करना। परंपराओं के विपरीत कार्य करना। अगला क्वेश्चन आपका है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। अगला क्वेश्चन आपका है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी था। क्या था नाम? पार्वती नाम था। पिता के नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला क्वेश्चन आपका है, वन में चरने वाले कहलाता है। तो जो वन में चरने वाले से हम लोग क्या कहते हैं? बंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो जानने की जो इच्छा रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो क्या हो? नाशवान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो तीव्र बुद्धि वाला को हम लोग क्या कहते हैं? तो कुशागर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपति की रचना कौन सी है? तो ज्ञानपति जी की जो रचना है आपका, इसमें जो बताना है कौन है, तो गांव का घर जो ज्ञानपति जी का है। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपति को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको जो आपको बताना है क्या है? संशयात्मक के लिए हुआ था। क्या था? संशयात्मकता के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है। तो अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास स्थान है वह कहाँ है आपका? तो सागर मध्य प्रदेश है। कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो यह जो तत्पुरुष है जो आपकी किसकी रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी जी का है। किसका है? अशोक वाजपेयी जी का है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतरंग का विपर्यार्थक है। अंतरंग का विपर्यार्थक क्या होता है जो आपको बताना है? तो क्या होता है? बहिरंग होता है। क्या होता है? बहिरंग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सफल का विपर्यार्थक माने विपर्यार्थक का उल्टा होता है। क्या होता है? तो विफल होता है। क्या होता है? विफल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रशंसा क्या होता है? प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है आपको बताना था। क्या होता है? निंदा होता है। क्या होता है? निंदा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, विनोद कुमार शुक्ल को दयामंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था? तो आपको बताना है कब दिया गया था। तो 1997 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तुरंग होता है। क्या होता है? तुरंग होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अर्धांगिनी होता है। क्या होता है? अर्धांगिनी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बताना कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपका एक प्रकार का क्या है? ये निबंध है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होता है? यह बेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन साहब का कहना था कि दो लोगों के बीच बातचीत होती है। यह कथन किनका था? एडिसन साहब का था। अगला है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो कछुआ धर्म है जो किसकी रचना जो आपको बताना है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अगला क्वेश्चन आपका है,
उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, तो उसने कहा था इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा था। क्या था? लहना सिंह की भतीजा था। अगला क्वेश्चन है अमृतसर का चित्रण किस कहानी में है, तो अमृतसर का जो चित्रण है वह आपको किस कहानी में है, तो कौन है? उसने कहा था में है। अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो आग होता है। क्या होता है? आग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, तो पंचतंत्र है। द्विगु का मतलब है जिसमें संख्यावाचक होना चाहिए, तो क्या है? पंचतंत्र मतलब 5 होता है, तो क्या द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका है यथासंभव कौन समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन आपका है कमल नयन शब्द कौन सा समास है, तो जो कमल नयन कौन समास है? कर्मधारय समास है। अगला है राजकन्या कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। राजा की कन्या ये कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपका है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे या कौन थे आपको जो बताना है? सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। अगला क्वेश्चन आपका है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से याद करती है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, तो यह पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। अगला क्वेश्चन आपका है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो जो लिया गया है जो आपको ये बताना है कहाँ से लिया गया, तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं, तो यह कौन रहे जो आपको बताना था? रामधारी सिंह दिनकर जी रहे थे। कौन रहे थे? रामधारी सिंह दिनकर जी रहे थे। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो यह कौन है आपको बताना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है अनुमति कौन लिंग है, तो अनुमति आपका कौन लिंग है जो बताना है, तो अनुमति आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। अनुमति मिली क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है आज्ञा जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, मैंने आज्ञा जी की कौन सी कहानी जो गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है आपको बताना है, तो कौन सा? रोज है। क्या है? रोज है। अगला है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो ये बताना था गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। किसको आए थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। अगला क्वेश्चन आपका है भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है, तो जो भगत सिंह की रचना में कौन है? एक लेख और एक पत्र है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो बताना है आपका, तो इस सत जोड़ जन होता है। क्या होता है? सत जोड़ जन होता है। अगला है आपका रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ये रमा जोड़ ईस होता है। क्या होता है? रमा जोड़ ईस होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यशोधा शब्द का जो संधि विच्छेद है वह यश जोड़ धा होता है। क्या होता है? यश जोड़ दा होता है, यशोधा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है वह भला आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है, तो राष्ट्रीय होता है। नियम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो नियमित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था,
तो इसको कब सामना करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। कब? 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। अगला है श्रयामन ताल का जल कैसा है? तो इसका जल क्या है जो बताना है आपका? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। अगला क्वेश्चन है धागड़ों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था? तो बताना कब लाया गया था। इसको बताना है तो 18वीं शताब्दी के शायद अंत में लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है तो कौन है? इसमें जो बताना है कि जो जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा है जो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। अगला है अधिकतम का विलोम शब्द क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है ईमानदारी का विलोम क्या होगा? तो बेईमानी होता है। अगला है निम्न में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? ये बताना कि निम्नलिखित कौन है जो रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो कोणार्क है जो मोहन राकेश की रचना नहीं है। ये आपका है लहरों का राजहंस है, अंतराल है, ये है आषाढ़ का एक दिन है, ये है। लेकिन कोणार्क है जो मोहन राकेश जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? तो जो मोहन राकेश के जो माता पिता का जो नाम क्या था? बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी था। अगला क्वेश्चन आपका है कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपका 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? तो जो इनकी रचनाकार जो आपका बताना है कौन है? कौन है तो बताना 57 का जो आंसर आपका है कौन है? नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो जो कथाक्रम सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पर है। क्या है? पर है। अगला क्वेश्चन आपका है अज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अ है। कौन है? अ है। अगला क्वेश्चन है मल्यज का जन्म कब हुआ था? तो जो मल्यज जी का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से थे। क्या थे? क्षय रोग से थे। अगला है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो जो आपको बताना है कि सुरक्षा आपको कहाँ हो सकती है? तो यह चुनौतियों को झेलने में हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो आपको बताना है तो क्या है? तिरछी है जो उदय प्रकाश जी की हमारे रचना है। अगला क्वेश्चन आपका है उदय प्रकाश के लेखन का यह कौन सा दशक चल रहा है? तो बताना है कौन सा दशक चल रहा है? तीसरा दशक चल रहा है। अगला है जय कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति जी का जो निधन हुआ था वह 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। अगला है जय कृष्णमूर्ति जी क्या थे? तो जय कृष्णमूर्ति जी आपको क्या थे? संत थे, दार्शनिक थे, शिक्षा मनीषी थे कि उपयुक्त सभी थे? कौन थे जो आपको बताना? उपयुक्त क्या थे? सभी थे। अगला क्वेश्चन आपका है जय कृष्णमूर्ति कब एल्डुअस हक्सले के संपर्क में आए थे? तो यह कब आए थे? तो 1938 ईस्वी में आए थे। कब? 1938 ईस्वी में। अगला है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आऊ है। क्या है? आऊ है। अगला क्वेश्चन आपका है अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जो बताना है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय आपका क्या है? तो इत है। क्या है? इत है। अगला क्वेश्चन आपका है लघु तत्व शब्द में प्रत्यय क्या है? तो त्वब है। क्या है? त्वब है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यह कौन है? दुष्कर है। कौन है? दुष्कर है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत रचना है तो किसकी है? तो पद्मावत रचना किसकी है? तो जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि के माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? जो आपको बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के करीनंद अचमन लिहो मांगत सुर जुठानिया, यह युक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपको बताना सूरदास के पद से। किसकी है? सूरदास के पद से है। अगला क्वेश्चन आपका है, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आपको जो बताना है कवितावली के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो इनकी जो महाकाव्य है वह कौन है? तो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। अगला क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो बताना है कि तुलसीदास की कौन सी रचना है जो नहीं? तो राधा स्तुति है जो तुलसीदास की नहीं है। गीतावली उनकी ही रचना है। बैरवैर रामायण इनका ही रचना है। गीतावली भी इनका ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के संत थे? तो जो नाभादास थे वह किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के थे। कौन थे? वैष्णव दर्शन के थे। अगला क्वेश्चन आपका है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो जो भक्तमाल के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। अगला है, शिवा बावनी में कितने उक्तक हैं? तो कितने उक्तक हैं जो बताना है आपको? जो 52 गो हैं। कितने हैं? 52 हैं, यानी 52 गो हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो यह बताना है जो किसकी कृति है? तो भूषण जी की है। किसकी है? भूषण जी की है। अगला है, आंसू किनकी रचना है? तो बताना है आंसू है जो किनकी रचना? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन आपका है, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद कौन थे? छायावाद के कवि थे। किसके थे? छायावाद के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जो कृति नहीं है जो आपको बताना है? तो इरावती जो इनकी रचना नहीं है। लेकिन मुकुल है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। बिखरते हुए मोती भी इनका ही रचना, त्रिधारा भी इनका ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह किस काव्य संग्रह से ली गई? तो मुकुल से ली गई थी। किससे ली गई है? तो मुकुल से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किनकी रचना है? तो बताना है जो किनकी रचना है? तो निराला जी की है। किनकी है? निराला जी की है। अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू जब कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर टूटता है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 ईस्वी में किस देश की यात्रा किए थे? तो किस देश की यात्रा की जो आपको बताना है? सोवियत रूस का किए थे। कब किसके किए थे? सोवियत रूस के किए थे। अगला है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध है। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन आपका है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, हरचरना किस कविता का पात्र है? तो किसका है? अधिनायक की है। किसकी है? अधिनायक की है। अगला है, अधिनायक कौन सी कविता है? तो अधिनायक आपका है जो कौन सी कविता है? तो व्यंग कविता है। व्यंग कविता है। अगला है,
पेड़ पर कैमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो इसको बताना है किस भाषा में हुआ था। इतालवी भाषा में हुआ था। कौन था? इतालवी भाषा में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, हार जीत कविता का रचयिता कौन है? तो हार जीत जो कविता के रचयिता हैं कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। अगला है, ज्ञानपति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो एक चक्रा नगरी आपका क्या है जो बताना है? तो क्या है? काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। कहता अंतोन चेखव किस देश के रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? रूस के रहने वाला था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम आपका नित्य दिन शाम 6 बजे हम प्रतिदिन इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हम आते रहें जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।